नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल यूएफएस अपडेट फॉर स्टॉक्स। तो आज है 10 सितंबर 10 सितंबर और आज का इस लेटेस्ट अपडेट वाले वीडियो में देखिए हम एक स्टॉक से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे जो कि आज बहुत गिरा। ओके, और बहुत गिरने का रीज़न भी हम डिस्कस करेंगे और फिर ये जो यहाँ पे जो इतना बड़ा गिरावट है इससे एक इम्पॉर्टेंट हमें लेसन भी मिलेगा। ओके, जो कि इन्वेस्टर्स को हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। ओके, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले ये कंपनी पे भी देखिए एक रिपोर्ट ही आया है। ओके, और आप भी जब बचपन में थे तो जब स्कूल में पढ़ते थे तो आप पे भी अक्सर हर एक साल ये रिपोर्ट तो जारी किया ही जाता है रिजल्ट। ओके, और जब रिपोर्ट खराब आता था तो आपको याद है कि क्या होता था, घर में बहुत ज़्यादा पिटाई होता था, बहुत ज़्यादा बात सुनने पड़ते थे, बहुत खड़ी-खोटी भी सुनाई जाती थी। तो ऐसा ही कुछ स्टॉक्स के भी साथ होता है। ओके, स्टॉक्स का भी अगर रिपोर्ट अगर खराब आए ना, मतलब अगर कोई समझ लीजिए ब्रोकरेज फर्म उन पे खराब मतलब व्यू अगर पेश कर दे तो स्टॉक में भी वही होता है कि बहुत ज़्यादा पिटाई होता है, स्टॉक में भी बहुत ज़्यादा गिरावट होता है। ओके, तो ऐसा ही देखने को मिला। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ये जो रिपोर्ट जो आज जो आया है, ओके, ये किसने पेश किया है आज का जो रिपोर्ट। ओके, तो आज का रिपोर्ट जो पेश किया है वो जेएम फाइनेंशियल, आपने अक्सर इनका नाम सुना होगा। ओके, ये एक देखिए इंडिया का ही ये एक दिग्गज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म है। ओके, तो ये लोग अक्सर ऐसे रिपोर्ट्स निकालते रहते हैं। ओके, तो इन्होंने आज रिपोर्ट निकाला और किस पे रिपोर्ट निकाला था, ये जो रिपोर्ट निकाला था ये देखिए ये कार्टरेट शेयर पे निकाला था। ओके, कार्टरेट शेयर। ओके, तो आप देख सकते हैं कि शेयर 10% तो करीब नीचे बंद हुआ, लेकिन जब मार्केट जब खुला था ना उस समय सुबह अर्ली मॉर्निंग सेशन में ना ये ऑलमोस्ट 20% नीचे था। हालांकि आज मार्केट में थोड़ा ठीक ठाक तेजी था तो ये भी शेयर रिकवर किया अच्छा खासा, लेकिन इतना रिकवरी का बाद भी आप देख सकते हैं कि 10% का गिरावट रहा इस शेयर में। तो अब डिस्कस करते हैं कि आखिर जो जेएम फाइनेंशियल से इन्हें कार्टरेट में ऐसा क्या खराब लगा कि इन्होंने डाउनग्रेड किया। तो ओके, मतलब नेगेटिव रिपोर्ट एक्चुअली दिया। ओके, ये जो रिपोर्ट जो जेएम फाइनेंशियल ने दिया है ना ये काफ़ी खराब रिपोर्ट मतलब छपा है कार्टरेट शेयर के ऊपर। ओके, तो देखिए अब ऐसा तो दो ही कंडीशन में, या तो कंपनी का प्रेजेंट मतलब अभी जो है वो कंपनी का सिचुएशन खराब हो तभी खराब रिपोर्ट आता है, या फिर कंपनी का फ्यूचर अगर खराब हो तो भी रिपोर्ट खराब मतलब आता है। ओके, तो अभी अगर कंपनी का प्रेजेंटली देखना है तो देखिए प्रेजेंटली कंपनी का रेवेन्यू तो बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं लगातार। ओके, सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं बढ़ा, इससे अच्छा बात है कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत बढ़ रहा है। तो इसका मतलब प्रेजेंट जो है कंपनी का वो बहुत अच्छा है। ओके, अगर रेवेन्यू और प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा से बढ़ता है तो ऑब्वियसली अगर रेवेन्यू और प्रॉफिट मार्जिन अगर बहुत अच्छा बढ़ता है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट भी बहुत अच्छा बढ़ता है। तो आप देख सकते हैं कि कार्टरेट जो शेयर इसका लगातार रेवेन्यू इसका लगातार प्रॉफिट बहुत अच्छा बढ़ा है। ओके, जिसके वजह से कि इसका 5 ईयर्स का अगर आप प्रॉफिट का अगर आप सीएजीआर देखिएगा ना तो ये बहुत अच्छा है। ओके, 5 ईयर्स का प्रॉफिट सीएजीआर 56% का है। ओके, तो मतलब डिसेंट रिजल्ट है। मैं तो इनफैक्ट बोलूँगा कि पिछले कुछ साल में कंपनी ने 5 स्टार एक्चुअली परफॉर्मेंस दिया। ओके, मतलब अपने प्रॉफिट और अपने रेवेन्यू के केस में। तो इसका मतलब तो यही है कि प्रॉब्लम एक्चुअली कहाँ होगा, कंपनी का फ्यूचर पे होगा। तो एक बार पहले देख लेते हैं कि जेएम फाइनेंशियल ने टारगेट जो कितना घटाया है, कितना नीचे का दिया। ओके, तो ये तो खैर अर्ली मॉर्निंग सेशंस का जबकि शेयर 18-19% नीचे था। ओके, और जेएम फाइनेंशियल ने पहले जो होल्ड का मतलब रेटिंग दिया था वहाँ से कट करके इसको सेल का रेटिंग दे दिया। ओके, और पहले जेएम फाइनेंशियल ने कार्टरेट को पहले 2350 रुपया का जो मतलब टारगेट दिया था उससे अब घटा के 1910 कर दिया। मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कंपनी ने मतलब टारगेट को घटाया गया। ओके, अब आते हैं कि कंपनी का रीज़न क्या है। ओके, तो देखिए पहला तो रीज़न ये है कि कार्टरेट जो है मतलब जेएम फाइनेंशियल का मानना है कि कार्टरेट का वैल्यूएशन जो है वो बहुत बढ़ गया। ओके, जीएसटी को अभी जो कट किया गया आपको पता होगा व्हीकल्स में, तो इससे जो है बहुत ज़्यादा जो पॉजिटिव जो मोमेंटम जो बना ना इसमें कार्टरेट शेयर बहुत भागा है। ओके, अभी इतना गिरने के बाद भी ना आज तो करीब 10% शेयर गिरा, और इतना गिरने के बाद भी एक साल में देखेंगे ना तो कंपनी ने 167% का रिटर्न बनाया जो कि बहुत अच्छा है। 5-5 साल में भी अगर कोई 167% बना लेना तो उसे आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स कहते हैं। ये कंपनी तो एक साल में इतना पैसा बना चुकी है। ओके, इतना गिरने के बाद भी एक्चुअली, तो यहीं से आप समझ सकते हैं कि वैल्यूएशन तो खैर अच्छा खासा बढ़ गया होगा कंपनी का। ओके, अगर आप फाइनेंशियल ईयर 27 का हिसाब से देखें तो EBITDA जो है कंपनी का 43x पे ट्रेड कर रहा है जो कि थोड़ा ज़्यादा है। ओके, अगर आपको ये समझ नहीं है तो मैं सिंपल बताऊं, पी रेशियो तो सबको समझ आता है। ये जो कंपनी का पी रेशियो ना 70-80 के करीब है, तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि कंपनी एक्चुअली अच्छा खासा ओवर वैल्यूड है। ओके, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इन्हें क्या क्या खराब लगा एक बार ये भी देख लेते हैं। तो जेएम फाइनेंशियल का ये भी मानना है कि कार्टरेट जो है ना इनका अभी मेजरली जो इनका जो रेवेन्यू आता है ना वो B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट से आता है। अब ये B2B वाला सेगमेंट में प्रॉब्लम क्या है ना
कि साइक्लिकल प्रेशर्स आते हैं मार्केट में। ओके, मतलब यहाँ पे साइक्लिकल प्रेशर्स या फिर साइक्लिकल मतलब प्रॉब्लम समझते हैं ना, मतलब हर 2-3 साल में एक बार ऐसा होगा कि बिजनेस बहुत ख़राब रहेगा या फिर बिजनेस अच्छा होगा नहीं, तो उस टाइप के प्रॉब्लम को कहते हैं हम साइक्लिकल प्रेशर। ओके, जैसे देखिए 2018-19 के करीब ऑटो सेक्टर में आया था। ओके, उस समय ऑटो सेक्टर के हर एक शेयर काफ़ी ज़्यादा पिट चुके थे। ओके, वैसे ही अभी मैं पिछले 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ कि जो फुटवियर ब्रांड्स वाले जो कंपनी है, जैसे कि रिलैक्सो हो गया, बाटा हो गया, इनका भी अभी साइक्लिकल प्रेशर आप समझ सकते हैं। ओके, शेयर ये 5-5 साल में भी ये सबसे नेगेटिव रिटर्न ही दिया। ओके, जबकि कंपनी ये सब अच्छे हैं। ओके, तो इसे ही कहते हैं हम साइक्लिकल प्रेशर। तो जेम फाइनेंस का ये भी मानना है कि ये जो B2B सेगमेंट पे बहुत ज़्यादा जो कंपनी डिपेंडेंट है ना, इससे इनका जो बिजनेस है इसमें साइक्लिकल प्रॉब्लम्स आते हैं। ओके, और इसके बाद हम आते हैं कि लास्ट जो कि सबसे मेन मुझे जो लगता है, ओके, सबसे मेन प्रॉब्लम हो सकता है कार ट्रेड के लिए, वो जेम फाइनेंस का ये मानना है कि अडॉप्शन इन AI tools such as ChatGPT and Perplexity, ओके, एट द एक्सपेंस ऑफ गूगल सर्च। तो देखिए पहले क्या होता था कि आदमी पहले तो ChatGPT, परप्लेक्सिटी ये सब था नहीं, तो इंसान सीधा गूगल पे जाता था और सर्च करता था सेकेंड हैंड कार ट्रेड का। याद रखिएगा बिजनेस यही है कि सेकेंड हैंड कार ये सब का बिकवाली बेचने में, मतलब खरीदारी ये सब करने में आपको हेल्प करता है। तो पहले इंसान क्या करता था, गूगल पे जाता था, सीधा सर्च करता था सेकेंड हैंड कार, तो अक्सर कार ट्रेड का जो वेबसाइट है ये सबसे टॉप पे आता था, तो इससे इन्हें बहुत बेनिफिट मिलता था। ओके, लेकिन अब क्या हो गया प्रॉब्लम, अब तो आदमी गूगल पे कम से कम यूज़ कर रहा है। अब तो आदमी ज़्यादा से ज़्यादा ChatGPT या फिर जैसे मैंने आपको बताया परप्लेक्सिटी जैसे AI ऐप्स इस्तेमाल करें। तो इससे जो है पहले जो मतलब कार ट्रेड को जो टॉप नंबर 1 का जो प्रेफरेंस मिलता था ना, वो अब नहीं मिल रहा जब AI का इंसान ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। ओके, तो ये एक प्रॉब्लम हो गया। ओके, AI किसी किसी सेक्टर्स के लिए बहुत अच्छा है और किसी किसी के लिए बहुत ख़राब भी है AI। ओके, तो अभी फ़िलहाल तो यही देखने को मिल रहा है कि ChatGPT को गूगल से जो टॉप रैंकिंग मिलता था ना, वो मतलब AI सर्च के जरिए नहीं मिल रहा है। तो अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लेसन भी है। ओके, इम्पॉर्टेंट लेसन देखिए तो यही है, मैं कहूँगा कि आप कितना भी ज़्यादा प्रिपेयर हो जाए, आप कितना भी अच्छा रिसर्च हो जाए कर ले। ओके, मतलब अक्सर मार्केट में ऐसा कुछ फैक्टर्स रहते हैं जो कि आप कंसीडर नहीं कर सकते। ओके, मतलब वो कुछ हमेशा ऐसा फैक्टर रहता है जो कि आके अंत में आपका मतलब रिटर्न्स ख़राब करवा देगा, आपका जो शेयर है उसको मतलब गिराने में वो फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये इंपॉर्टेंट मतलब लेसन है। ओके, तो ऐसे ही नहीं कि स्टॉक मार्केट में कोई भी बहुत ज़्यादा पैसा ऐसे नहीं छाप सकता, आपको मान के चलना पड़ेगा कि आप अगर कितना भी रिसर्च कर ले, लेकिन फिर भी वो जो शेयर है मे भी हो सकता है कि उसको प्रॉब्लम फ्यूचर में उसका प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि लेसन यही है। ओके, यहाँ से और फिलहाल अगर मैं बात करूँ कार ट्रेड का, तो देखना बनता है कि ये जो यहाँ पे कंपनी का जो मैनेजमेंट है, ये जो AI से जो इनको जो प्रॉब्लम हो सकता है फ्यूचर में, एक्चुअली हो भी रहा होगा, उससे कैसे ये निपटते हैं। ओके, अगर AI वाला जो प्रॉब्लम है, जैसे मैंने आपको बताया कि गूगल में सर्च करने से कार ट्रेड का जो वेबसाइट है ये फर्स्ट या सेकंड रैंकिंग पे आ जाता है, लेकिन AI वाले ऐप्स पे उतना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं मिलते इनके वेबसाइट को। ओके, तो देखना बनता है कि कैसे कार ट्रेड का जो मैनेजमेंट है इस चीज़ को मतलब हैंडल कर पाती है। अगर वो अच्छा से हैंडल कर ले तब फिर शेयर बहुत ऊपर जाएगा। ओके, अगर हैंडल नहीं कर पाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।